भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रत्येक 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जो मध्य प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बलात्कारियों से नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। दुखद है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश अब बलात्कार प्रदेश के रूप में। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दमोह जिले से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक गर्भवती महिला को उसके पति ने 2 किलोमीटर तक सब्जी वाले ठेले पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इसके बाद उसे एक एक करके 2 जगह रेफर किया गया और अब महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि दमोह जिले से स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत भरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही, लेकिन हालात दुरुस्त नहीं हो पा रहे। एक बार फिर सूबे के दमोह जिले से झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब एक गर्भवती महिला को उसका पति 2 किलोमीटर तक सब्जी वाले हाथ ठेले पर लेकर चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे एक एक कर 2 जगहों पर रेफर किया गया और अब महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, उसको अभी संज्ञान में लिया है और अभी पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और ठेला पर आया है तो ये भी पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची या जननी क्यों नहीं पहुंची है। अभी सर महिला की क्या स्थिति है? अभी महिला को सिविल अस्पताल हटा लाया गया था और उसका परीक्षण करने के उपरांत क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, इसलिए जिला चिकित्सालय दमोह भेजा गया है। सर, लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व भी गैसाबाद से एक मामला सामने आया था, जहाँ अस्पताल में पानी भरा हुआ था, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। सिस्टम पर सवाल है सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? जल निकासी के संबंध में संबंधित ग्राम के सचिव से बात की गई है, जो कि उसका प्रबंधन। भोपाल से खबर है, जहां आपको बता दें कि अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को धमकियां दी जा रही हैं। एमपी में पीएम मोदी की अग्निवीर भर्ती पर मध्य प्रदेश के अधिकारी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे और तो और अधिकारी बिना वजह अग्निवीर उम्मीदवारों को धमकियां भी दे रहे। इससे जुड़ा एक ऑडियो सामने आया है, वो आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। सर, हम अग्निवीर की तैयारी करते हैं आर्मी की, लेकिन बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें लालपुर ग्राउंड पे दौड़ने नहीं दिया जा रहा है और जो पुलिस में जिनकी फैमिली है उन्हें बस परमिशन दी जा रही है, उन्हीं को दौड़ने दिया जा रहा है और हम लोग रोज के रोज आ रहे हैं तो बोल रहे परमिशन लेके जाओ। सर, 1.5-2 साल हो गया, परमिशन 2-3 दिन दौड़ने देते हैं फिर मना कर देते हैं। सर, इतनी प्रॉब्लम आ रही है दौड़ने में, पैर में छाले आ जाते हैं रोड पे दौड़ने पे। सर, ग्राउंड दिया ही नहीं जा रहा है। हमारी भर्ती भी उधर ही। सर, 1.5 महीना बचा है। सर, आप बताइए क्या करेंगे हम? हमने आज तक आंदोलन नहीं किया, इतना 4 साल के लिए आंदोलन वो हुआ तो इतने जगह हुआ। भोपाल में आपने सुना होगा, एक भी जगह आंदोलन नहीं हुआ। सर, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, सही आप बताइए क्या करें? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐशबाग स्थित जर्जर जनता क्वार्टर को तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच गया। हालांकि रहवासी मौके पर प्रदर्शन करते हुए कॉलोनी की सड़कों पर आ गए। रहवासियों ने मांग की है कि मकान तोड़ना है तो तोड़ दें, लेकिन उन्हें दूसरी जगह पर रहने का ठिकाना दिया जाए। बताया जा रहा है कि ये मकान 1986 में बनाए गए थे और इन 600 मकानों में करीब 3000 लोग रह रहे। वहीं इन क्वार्टरों के बीच से एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी निकला है। मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और पूर्व से ही यहां के रहवासियों को अल्टीमेटम दिया जा रहा था। वहीं रहवासियों का कहना है कि हमें बेघर किया जा रहा है इस बरसात में और हमें मकान की जगह मकान चाहिए। पब्लिक को जो है इन लोगों ने एक नोटिस दिया था, उस नोटिस में ये कहा था कि आप मकान खाली कर दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे हाउसिंग बोर्ड संस्था हो, किसी भी संस्था, सब संस्था पर, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे नगर निगम हो, सब संस्थाओं के मकानों दुकानों पे ये नियम लागू है। हाईकोर्ट का निर्णय है और इनका एक्ट है कि 15 जून के बाद 30 सितंबर तक जो है
ये किसी भी शिफ्टिंग नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसी शिफ्टिंग है जिसके अंदर जो है बहुत जर्जर की स्थिति है, उस स्थिति में उस पर्टिकुलर मकान को जो है वो अब इस शर्त पे खाली कराएंगे कि उसके रहने की, उसके जो सामान की व्यवस्था पूरी करें। और वो भी उस स्थिति में होगा कि जब जो है उसको जर्जर भवन का कोई पोर्शन गिर चुका हो या घटोली बाईपास मार्ग पर संजय नगर के पीछे नगर पालिका द्वारा फेंके गए कचरे को देखकर यदि ये कहा जाए कि यहां पालिका द्वारा कचरे का पहाड़ बनाया जा रहा है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी ओर हसदेव नदी तट पर भी पालिका द्वारा जिस प्रकार से कचरा डाला जा रहा है उसे देखकर कोई भी कहेगा कि कचरा सीधे सीधे नदी में डाला जा रहा। इस संबंध में जब वहां आसपास रहने वाले लोगों से चर्चा की गई तो उन्होंने पालिका में बैठे जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि एक और नगर पालिका स्वच्छता के नाम पर पुरस्कार दे रही और दूसरी तरफ नगर पालिका के फेंके कचरे से लोग बदबू ले रहे। ये कहां का न्याय है? क्या कहें, नगर पालिका को अवार्ड मिलता है, कचरा में हम लोग पड़े हुए हैं। कोई न साफ न सफाई न कुछ नहीं, पूरा चापा का कचरा ला करके यहीं पे धर देते हैं। गाय मरता है तो कुत्ता मरता है तो बिल्ली मरता है तो इसका बदबू हम ले रहे हैं, नगर पालिका अवार्ड ले रही है। कचरा जो है बाकी कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कचरा तो पड़ा हुआ है, सब बाहर जैसे नहीं देख रहा है, कुछ नदी में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कहीं तो नहीं जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व नगर पालिका चापा को स्वच्छता के मामले में जब सम्मान मिला तो पूरे नगरवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। लेकिन ये नगर का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो बैठे हैं जनप्रतिनिधि वे जनता की आंखों में धूल झोंक कर, मैं तो यही कहूँगा और ये मेरा कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर जो सम्मान अर्जित किया है उसके लिए आज नगर की जनता भी धिक्कार रही है। यह क्षेत्र जहाँ मैं भी खड़ा हूँ संजय नगर का ही क्षेत्र है, नदी किनारे है, मेरे पीछे नदी दिख रहा है। जितनी आबादी संजय नगर की है उसके ठीक पीछे ये रेलवे पुल पे नगर पालिका द्वारा कचरा का पहाड़